जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ लास्ट 6 मंथ की दोस्तों। टॉप 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने आज ये क्लास पूरी देख ली मेरे भाई, तो उसके 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये क्लास दोस्तों उतनी इंपॉर्टेंट एनटीपीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है दोस्तों। ठीक है, तो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट भी देखेंगे और एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? पहला ही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बताएंगे इसका आंसर? तो सही जवाब आएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इन टॉप 50 क्वेश्चन में से आप लोग अपना स्कोर चेक करके बताना कि कितना आपने किया है। हाल में ही ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका आंसर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी स्टूडेंट से, प्लीज आंसर बताइएगा। आप मुझे ये बताइए कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, या कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल में ही किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावना सूची में शामिल किया? अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा आपसे। इसका सही जवाब ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अभी मैंने 7 बजे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 80 क्वेश्चंस का पेपर तैयार किया मेरे भाई। 80 क्वेश्चन उसमें मैंने रखे हैं और पूरे वही क्वेश्चंस रखे जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो वो 7 बजे वाली क्लास जरूर देख लेना। इस क्लास को देखने के बाद, भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहां पर प्रारंभ होगा? चलिए बताइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना, यूपी, नवाबों की नगरी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल में ही नेटवर्क रेजिडेंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? चलिए बताइए कौन सी रैंक मिली है भारत को? तो जवाब के रूप में आएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी, 45वीं रैंक मिली है। अगला प्रश्न, हाल में ही लखपति बिटिया योजना किसने शुरू की है? लखपति बिटिया योजना किसने शुरू करी, यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है मेरे भाई। तो सही जवाब आ जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एक बार मुझे सभी स्टूडेंट अपने अपने स्टेट के सीएम का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि एक करंट अफेयर का टॉपिक भी कवर हो। ठीक है, हाल में ही केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए, यहां पर आंसर हो जाएगा 2022 और 2023। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर। क्वेश्चन नंबर 8, एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सभी को पता है दोस्तों, एक दिन में 4 शिफ्ट होंगी। ठीक है, तो दोस्तों 27 अप्रैल से लेकर 2 मई यानी फर्स्ट फेज में जिनका भी पेपर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सही जवाब के रूप में आएगा जापान, जापान के नागोया में, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही ऑपरेशन, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, तो ऑपरेशन सर्वशक्ति आपको याद रख लेना है। ऑपरेशन सर्वशक्ति आपको याद रख लेना है। यह कहां पर शुरू किया गया मेरे भाई? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो जवाब के रूप में आएगा जम्मू कश्मीर में दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया? देखो आपसे पद्म विभूषण की बात कही गई है दोस्तों। अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। कुल पुरस्कार, दोस्तों कुल पुरस्कार में आपको एक बार अच्छे से बता दे तो कितने हैं दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है मेरा भाई। कुल पुरस्कार आपको एग्जामिनर पूछेगा, तो ये चीज आपको ध्यान में पहले ही रख लेनी, पहले ही मैं क्लियर करवा दे रहा हूं। कुल पुरस्कार पूछेगा आपको पद्म पुरस्कार, तो ध्यान रखना 131 है। अब इसमें से आपको पूछेगा दोस्तों पद्म यहां पे मैं लिख देता हूं पद्म विभूषण। अच्छे से अभी के अभी याद कर लोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। अभी याद कर लोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। कितने हैं? 5 हैं। अब इसी में से आपको पद्म भूषण पूछेगा तो आपको वो भी याद रखने हैं। पद्म भूषण पूछेगा तो आपको कितने ध्यान रखने मेरे भाई? 13 ध्यान रखने हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको पद्मश्री पूछेगा, पद्मश्री यहां पर लिखोगे पद्मश्री, अगर आपको मेरे भाई पद्मश्री पूछेगा तो वो कितने हैं? 113। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डाटा याद कर लेना अभी के अभी। आपसे क्या पूछा? पद्म विभूषण, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की एक मतलब 55वीं बैठक, वार्षिक 55वीं बैठक जनवरी 2026 में कहां पर हुई है? देखो एक ही तीर से दो शिकार किए यहां पे। देखो विश्व आर्थिक मंच की कौन सी बैठक हुई? 56वीं बैठक हुई, ये याद रखना है। अब ये कहां पर हुई, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है।
बताइए दोस्तों, किस किस को पता है? तो जवाब के रूप में क्या आएगा? स्विट्जरलैंड, दावोस के स्विट्जरलैंड में। तो सी ऑप्शन को लॉक कर लेना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस देश ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संभाली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। जर्मनी? बिल्कुल भी नहीं, जर्मनी नहीं होगा इसका आंसर। ना ही कनाडा होगा, ना ही फ्रांस होगा फ्रांस तो होगा भाई, फ्रांस ही है इसका आंसर। गुरु इसका आंसर तो फ्रांस ही है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन 13 वाला बता दीजिए। हाल में ही किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जवाब के रूप में आएगा गुरुजी उत्तर प्रदेश, टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, हाल में ही 59वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया है? शानदार क्वेश्चन है भाई। कौन स्टूडेंट इसका आंसर देगा कमेंट बॉक्स में? तो जवाब के रूप में आएगा सीपी राधाकृष्णन। ये दोस्तों भारत के 15वें दोस्तों कौन है? उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होंगे? बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है। देखते हैं आपके जीके में कितना दम है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल में ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है मेरे भाई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला एकल का खिताब पूछा है, गलती से गलत मत कर लेना। ठीक है, तो जवाब के रूप में आएगा एलेना रायबाकिना, ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन, हाल में ही 2026 में थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? शानदार। चलिए बताइए, सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में ही आंसर करने हैं। पीवी सिंधु तो नहीं होगा, देविका सियाग बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो ये 3 ऑप्शन तो कट हो गए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मेरे भाई एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जब आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करोगे। हाल में ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बोर्ड स्तरीय एचआर पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है मेरे भाई? बताइए। रेखा शर्मा बनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सुनीता मेहता? बिल्कुल भी नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो जवाब के रूप में आएगा निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाल में ही भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, और उस अभ्यास का नाम है खंजर, का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? देखो, एक तीर से दो शिकार। भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है? तो आपको गुरुजी खंजर अभ्यास। अब आपसे पूछेगा एग्जामिनर इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आपको गुरुजी 13वां। तो यहां पे बी ऑप्शन को लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल। हाल में ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो, किसी न किसी शिफ्ट में टपकने वाला है ये क्वेश्चन। सही बता रहा हूं, इसका ध्यान रखना भाई, एग्जाम में पूछेगा आपसे ये वाला क्वेश्चन। जवाब के रूप में आएगा युमनाम खेमचंद्र सिंह, यानी डी ऑप्शन को मेरे भाई लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। ऐसे बीच में फैक्ट आते रहेंगे, इनको भी निपटाते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल का विजेता कौन है? इसमें कार्लोस अल्कराज। आपसे अभी महिला पूछा था ना, जब आपने किया था एलेना रेबाकिना, लेकिन आपको पुरुष एकल में ध्यान रखना, कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन याद कर लेना, एग्जाम में टपकेगा एक ना एक क्वेश्चन। हाल में ही भारत ने 2026 के संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में कितनी राशि का अनुमान किया है? मेरे भाई बजट वाले क्वेश्चन भी हैं इसमें, तो आप निश्चिंत रहें। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। जवाब के रूप में आएगा 35.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर। मेरे भाई ये ऑप्शन को लॉक कर लेना, पहले ही ऑप्शन में बैठा है जम के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैसे तो इस समय दोस्तों आपके एनटीपीसी की क्लास आती है 8 बजे, लेकिन आज मैंने रेलवे स्पेशल प्लस एसएससी जीडी स्पेशल करंट अफेयर की क्लास रख दी है। तो रेलवे वाले स्टूडेंट को भी देखना है और करंट और एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट को भी देखना है। हाल में ही दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जवाब के रूप में आएगा गुरुजी भारत, हमारा प्यारा सा भारत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल में ही महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? ये भी अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये भी अल्टीमेट क्वेश्चन है, लेकिन अब फिर से एक बार बॉयज की बारी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। महिला प्रीमियर लीग में किसने जीता भाई 2026 में? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, है ना, महिला प्रीमियर लीग। लेकिन आईपीएल में भी अभी मैच चल रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन।
हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत किया है? मेरे भाई किसी न किसी शिफ्ट में टपकने वाला है ये क्वेश्चन, इसीलिए 5 स्टार लगा रहा हूं मैं। बताइए जवाब के रूप में क्या आएगा? जवाब के रूप में आएगा गुरु 7.4%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाल में ही गोस्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती कब मनाई गई? स्वामी दयानंद सरस्वती, अगर हम इनके बारे में बात करें तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी बंबई में, याद है ना? बिल्कुल याद है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इनकी है, याद है ना? बिल्कुल याद है मेरे भाई, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, गोरक्षिणी सभा की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी। फिलहाल इनका आंसर आएगा 12 फरवरी। ठीक है, तो जयंती इनकी 12 फरवरी को मनाई जाती है। और कौन सी मनाई गई है? 202वीं जयंती मनाई गई है। हाल में ही वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किसने जीता है मेरे भाई? बताइए किसने जीता है ये खिताब? कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भारत ए, ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना है। क्या आपने ये टिक किया? बिल्कुल किया है। अगला प्रश्न, ऐसे ही बीच बीच में फैक्ट आता रहेगा, आपको निपटाना है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 38वें राष्ट्र खेल, आप ध्यान रखेंगे थीम क्या है? ग्रीन गेम्स। ठीक है, शुभंकर क्या? मौली, ये उत्तराखंड का ही राज्य पक्षी जैसा है। ठीक है, स्थान फर्स्ट स्थान इसमें मिला है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। सर्विसेज को सेकंड स्थान मिला है हरियाणा को। और दोस्तों ध्यान रखना, आप जो 39वें होंगे ना 2027 में, वो होंगे मेघालय में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, हाल में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की संसद के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। तो जवाब के रूप में शानदार आंसर आएगा इजराइल। ऑप्शन नंबर डी को यहां पर लॉक कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होने हैं अपन। ये आ चुका अगला क्वेश्चन। भाई चीजें क्लियर हो रही तो थंब का बटन दबा देना मेरे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है, थंब का बटन दबा देना। ठीक है, कहने की जरूरत ना पड़े। वर्ष 2026 में एआई समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एग्जाम में टपकने वाला है किसी न किसी शिफ्ट में। चलिए बताइए, सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गुरुजी आंसर आएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। हाल में ही T20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? चलो एक हिंट दूं क्या आपको? वो गेंदबाज मुंबई इंडियंस से खेलता है आईपीएल में। अब कोई बता पाएगा? कोई बताएगा? वो गेंदबाज मुंबई इंडियंस से खेलता है। जी हाँ गुरुजी, आप इशारा कर रहे हो जसप्रीत बुमराह की तरफ। ठीक है, गुजरात टाइटन से मोहम्मद सिराज खेलते हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या भी मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताता हूं, आप लोग मुझे बताइए मोहम्मद शमी किस टीम से खेलते हैं आईपीएल में? कमेंट बॉक्स में बताइए करंट डाटा के अकॉर्डिंग। हाल में ही नीति आयोग के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताएंगे आप लोग? तो जवाब के रूप में आएगा निधि छिब्बर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल में ही खड़ग शक्ति 2026 अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है इन चारों ही ऑप्शन में से? तो आप कहोगे इन चारों ही ऑप्शन में से आंसर होगा राजस्थान, वीरों की भूमि। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसकी राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी नगरी कहते हैं, पिंक सिटी। अगला क्वेश्चन, जंतर मंतर, हवा महल वगैरह ये सब राजस्थान में ही है, जयपुर में ही है। हाल में ही अग्नि वर्षा 2026 अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? अल्टीमेट, ये भी क्वेश्चन है गुरु, अल्टीमेट ये भी क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या रहेगा? तो आपको गुरु इसका आंसर रहेगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। ऑप्शन नंबर डी को यहां पे लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, पीवी सिंधु को किस अवधि के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया? किस अवधि तक चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। तो जवाब के रूप में आएगा 2025 से लेकर 2029 तक चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन 33। चक्रवात दीतवाह के बाद श्रीलंका की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है मेरा? ओ माय गॉड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम में क्या, शिफ्ट में। तो यहां पे ऑपरेशन सागर बिंदु आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ, 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रेट ऑनर, क्या है? ग्रेट ऑनर निशान प्रदान किया है? शानदार और अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो जवाब के रूप में आएगा ओमान देश। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नवंबर 2025 में किसने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लिए मेरे भाई? देखो ये क्वेश्चन तो सभी को पता ही होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर लॉक कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है।
आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर अपना पहला खिताब जीता मेरे भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो गुरु नाम आएगा दक्षिण अफ्रीका का। अब दक्षिण अफ्रीका से एक नाम याद आया दोस्तों, कल के मैच में आपको पता ही होगा दोस्तों, दिल्ली वर्सेस पंजाब था, जिसमें एक खिलाड़ी को दोस्तों सर पर चोट लगी थी कल के मैच में, आई थिंक आपको पता ही होगा। अब जैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आया, चलो इसको निपटा देते, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की 38वीं रैंक है। हैंडले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत की 85वीं रैंक है। विश्व भूख सूचकांक 2025 में भारत की 102वीं रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की 115वीं रैंक है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की 130वीं रैंक है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत की 131वीं रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की 151वीं रैंक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की 128वीं रैंक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की 118वीं रैंक है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की 99वीं रैंक है। आईएमडी प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत की 41वीं रैंक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की 38वीं रैंक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, रट लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 38, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? शानदार क्वेश्चन है भाई। प्रवीण कुमार टिक कर रहे हो क्या आप लोग? अगर टिक कर रहे हो बिल्कुल सही रास्ते पे हो, बिल्कुल सही दिशा में हो। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में एमएसएमई चैंपियनों के लिए समर्पित विकास कोष का आकार क्या है? कितना राशि दिया गया है? क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है। तो जवाब के रूप में आएगा 10,000 रुपए, करोड़ रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल पूंजीगत व्यय का लक्ष्य कितना रखा गया मेरे भाई? बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जवाब के रूप में आएगा 12.2 लाख करोड़ रुपए मेरे भाई, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बजट 2026-27 के अनुसार पीएम ऊषा योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? चलिए बता दीजिए। मैंने कहा था ना बजट वाले क्वेश्चंस मैंने रखे, इंपोर्टेंट है भाई, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना आज की क्लास का। तो जवाब के रूप में आएगा गुरुजी 1850 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अक्टूबर 2025 के दौरान भारतीय सेना ने किस स्थान पर तीस्ता प्रहार अभ्यास किया? इंपोर्टेंट है भाई, बताइए दोस्तों। चलिए देखो, इन स्टेट में से किस किस का कौन कौन कहां से बिलोंग करता है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने पहले ही कमेंट में पूछ लिया था आपसे। डी आएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किस भारतीय दिग्गज खिलाड़ी ने अपना पहला चैंपियनशिप कप 2026 स्कूनर जीता है मेरे भाई? बताइए भाई। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एसएससी जीडी के लिए दोस्तों स्लॉट बुक कर लिए होंगे। उसमें क्या होता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार डेट और जगह चुन सकते हैं मेरे भाई, एग्जाम डेट और जगह, ठीक है। स्लॉट बुक में ये सिस्टम, अगर अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है दोस्तों, तो देखो कि कोई एक स्टूडेंट कह रहा था मेरा स्लॉट बुक नहीं हुआ, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें ये होता है कि एग्जामिनर है ना, वो खुद आपके मतलब अपनी तरफ से डेट भी चुन लेगा और आपका जगह भी बता, आपको उसमें मतलब कि एड्रेस भी बता देगा कि इस यहाँ पर आपका एग्जाम है, ठीक है। वो एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो जिसने नहीं किया उसके लिए दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फिलहाल आपको यहाँ पे डी ऑप्शन टिक करना है, पंकज अडवाणी साहब। क्या आप लोग ये टिक कर रहे हो? बिल्कुल टिक कर रहे हो, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किस स्थान पर हुआ है मेरे भाई? कहाँ गए? जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग। आंसर बी वाला। तो गुलमर्ग आपको टिक करना है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में खेलो इंडिया मिशन के तहत प्रतिभा विकास और खेल अवसंरचना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बता देंगे कमेंट बॉक्स में क्या आप लोग? जवाब आएगा 750 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2026 में भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शानदार क्वेश्चन आपकी एक बार फिर से स्क्रीन पर आता हुआ। तो जवाब के रूप में आएगा LR श्रीहरि, ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के हैं आई थिंक। अगला क्वेश्चन, स्पेन में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में पलक और मुकेश नेलावल्ली ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? पदक का नाम पूछा मेरे भाई, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। तो जवाब के रूप में आएगा स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, क्वेश्चन 48, जनवरी 2026 में भारत का तीसरा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों के लिए एक नया ठिकाना बनेगा। यह किस राज्य में स्थित है? आपके किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन टपकने वाला है, बताएंगे आप इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जवाब के रूप में आएगा MP। किसकी सरकार है? मोहन यादव जी की सरकार है मेरे भाई। कौन कौन बिलोंग करता है भाई MP से? अगला क्वेश्चन, अब एक फैक्ट है, निपटा देते अपन।
51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में आयोजित हुआ है मेरे भाई, ये चीज़ ध्यान रखना है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। और ये कौन सा, और अब जो 52वां होगा दोस्तों वो फ्रांस में होगा। 52वां कहाँ पर होगा? फ्रांस में होगा। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो जवाब के रूप में आएगा 23वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्लास का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद एक आध फैक्ट और है वो भी निपटा देंगे। हाल में ही प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है और जवाब के रूप में आएगा जयंती कुमावेश। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक आध फैक्ट है उसको भी निपटा देते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। बस अच्छा, इतना ही है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही है फिलहाल। आज का सेशन मेरी भाई, आज की छोटी सी क्लास में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कम समय में 50 क्वेश्चन का रिवीजन करके आपको कैसा फील हो रहा है? एक छोटा सा रेस्पॉन्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई। और ये भी बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन आपने बना लिए ईमानदारी से। मेरे भाई सेशन पसंद आया, मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके करंट अफेयर की मेरे भाई, ठीक है। आप हर प्लेटफॉर्म तक इस वीडियो को शेयर करो उन स्टूडेंट तक जिनका एग्जाम मेरे भाई फर्स्ट फेज में है 27 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में। मेरे भाई चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, क्लास को पहली बार देख रहे हो, तो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट से निवेदन है, गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। अब आपके लिए काम की चीज़ की सर जी पीडीएफ भी तो प्रोवाइड करवा दो इसकी। तो इसकी जो पीडीएफ रहने वाली है मेरे भाई वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मेरे भाई जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस क्लास को ग्रुप डी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आप देखोगे, और एसएससीडी की तैयारी कर रहे हो तो भी देख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हो। और हाँ, 7 बजे वाली क्लास जरूर देख लेना एसएससी जीडी वालों, ठीक है। मिलेंगे कल एक और नई क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।